नियमों का पालन करें, इसको लेकर लगातार कवायद की जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ट्रैफिक नियमों का लगातार उल्लंघन करते हैं और ऐसे लोगों पर ही शिकंजा कसने के लिए ट्रैफिक पुलिस मुस्तैद नजर आती है। इस समय किस तरह का अभियान चल रहा है और किन किन अभियानों के माध्यम से चालान किए जा रहे हैं, पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डीसीपी ट्रैफिक सोनम कुमार जी। बातचीत करें सोनम जी, लगातार कुछ ऐसे लोग होते हैं, आप लगातार जन जागरूकता अभियान भी चलाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं होता। अब किस तरह का कैंपेन है, किस तरह से कवायद की जा रही है? देखिए, लगातार हम लोग अलग अलग हेड्स में चालान इसमें कर रहे हैं। जैसे अगर आप ओवर स्पीडिंग की बात करें तो पहले सिर्फ आईटीएमएस के माध्यम से ये चालान होते थे। हमने अलग से इंटरसेप्टर वाहन लगाया है जो जगह स्थान चेंज कर करके पूरा आगरा में एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जा करके एनएच पे और एक्सप्रेसवे वगैरह पे चालान करता है। इस अभियान में लगभग पिछले 3 महीने में 42,000 के आसपास हम लोग ओवर स्पीडिंग के चालान किए हैं और लगातार इस अभियान को चलाया जा रहा है। ओवर स्पीडिंग की वजह से दुर्घटनाओं में भी कमी आती है और जो दुर्घटनाओं में मृत्यु होती है उसमें कमी आती है अगर गति सीमा के अंदर वाहन लोग चलाते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग जो भी टोल है, हमारे 6 टोल हैं, उस पर अलग से टीम लगती है। हर वीकेंड पे सैटरडे संडे को वो अभियान चलता है। उसमें आगरा के रहने वाले बाहर से भी अगर कोई आ रहा है उनकी भी ड्रंक एंड ड्राइविंग की चेकिंग होती है। उनको कोई समस्या होती है वो भी उनसे पूछी जाती है और बच्चों को चॉकलेट वगैरह भी हम लोग देते हैं। पानी अगर यात्रियों को आवश्यकता होती है, गर्मी काफ़ी पड़ रही है, वो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं टूर्स। तो इस क्रम में हमने लगभग 7,367 वाहन चेक किए हैं और 337 चालान इसमें हम लोगों ने किए हैं ड्रंक एंड ड्राइविंग के। इसके अतिरिक्त मॉडिफाइड साइलेंसर में 21,808 वाहन चेक किए गए हैं और उसमें प्रेशर हॉर्न के 1,195 हूटर के साथ और टोटल जो है 2,075 प्रेशर हॉर्न के मिला करके मॉडिफाइड साइलेंसर और हूटर 2,075 हमने चालान इसमें भी किए। पर कुछ ऐसे ब्लैक स्पॉट भी आप लोग चिन्हित कर रहे हैं जहाँ अक्सर एक्सीडेंट होते हैं, वहाँ भी विकट करना था? बिल्कुल, जो ब्लैक स्पॉट हमने नए चिन्हित कर लिए हैं, पिछले 3 साल का आंकड़ा खंगाला गया, उसको लेकर के 77 ब्लैक स्पॉट हमने चिन्हित किए गए हैं और पीडब्ल्यूडी और संबंधित विभागों को पत्राचार भी कर दिया गया है कि उन ब्लैक स्पॉट्स पर रोड इंजीनियरिंग करके इसको ठीक करें और डीएम सर स्वयं इसकी समीक्षा करते हैं प्रतिमाह जो सड़क सुरक्षा की बैठक होती है उसमें। इसके अतिरिक्त जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो है, उन्होंने 208 हमें क्रिटिकल क्रैश लोकेशन बताए थे। उन पे लगातार जो 12 क्रिटिकल कंट्रोल टीम्स हैं, अब उनकी संख्या 14 हो गई है। 2 नए थाने जुड़ गए हैं उसमें, फतेहपुर सीकरी भी और ट्रांसपोर्ट। तो ये टीमें भी लगातार लग रही हैं। 1 सब इंस्पेक्टर और 3-4 कांस्टेबल हर क्षेत्रों में लगातार यहाँ पर प्रवर्तन भी करते हैं और एनजीओ के माध्यम से, संबंधित विभागों के माध्यम से, एनएचएआई पीडब्ल्यूडी के माध्यम से रोड इंजीनियरिंग का काम करना, वहाँ पे आपको रंबर स्ट्रिप लगाना, वहाँ पे साइनेजेस ना हो तो साइनेज लगाना, इस तरह के कार्य वो कर रहे हैं जिससे दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। अभी तक लगभग 27% कमी पिछले 6 महीने में पिछले वर्ष के मुकाबले में पाई गई है, जो कि पहली बार ऐसा हुआ है कि एक्सीडेंट्स में कमी आई है, फैटिलिटीज़ में भी कमी आई है। नहीं तो हर साल ये बढ़ता ही है। सुनो, ये तो चालान और एक्सीडेंट की बात हुई। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था कैसे दुरुस्त हो, हर व्यक्ति कैसे सहूलियत से निकले, इसके लिए क्या प्लान है? इसके लिए देखिए 9 चौराहे पर हमने चिन्हित किए हैं, उनमें बड़े बड़े बोर्ड्स भी लगाए गए हैं। वहाँ से थाने की भी टीम लग रही है और ट्रैफिक की भी टीम लग रही है और यह प्रयत्न किया जा रहा है कि चौराहों से 50 मीटर दूर ही लोग अपने ऑटो वगैरह खड़े करें या कोई ठेला वगैरह खड़ा करें। इसके लिए हम लोग लगातार कल से हमने अनाउंसमेंट भी स्टार्ट कर दिया है। इसमें बताया जा रहा है कि अगर आप इस नियम का पालन नहीं करेंगे तो आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बाकी मेट्रो कंस्ट्रक्शन की वजह से कुछ कंजेशन पॉइंट्स हैं, बारिश की वजह से भी ऐसा पाया जाता है, कई बार आंधी भी आ जाती है और पेड़ गिर जाते हैं। तो वो इन चीज़ों को लेकर भी हम लगातार, जैसे ही हमें सूचना प्राप्त होती है कंट्रोल रूम से, तत्काल हम कार्रवाई करते हैं। तो जनमानस से यही अपील है मेरी कि एक तो ट्रैफिक नियमों का बिल्कुल पालन करें, ओवर स्पीड बिल्कुल ना करें। गूगल मैप्स पे हमने स्पीड लिमिट भी दिखा दी है और ट्रैफिक जहाँ पे एक्सीडेंट्स होते हैं वैसे लोकेशन भी दिखा दी है, उसको देखें, उस वहाँ पे अपनी गाड़ी की गति धीमी कर लें, ट्रैफिक के नियमों का पालन करें और कोई भी समस्या अगर आती है तो तत्काल जो हमने नंबर जारी किया हुआ है उस पर आप लोग कॉल कर सकते हैं। सुनो मुझे, कभी कोई ऐसा केस आया ओवर स्पीड से वाहन चला रहा हो, आपके रोकने के बावजूद नहीं रुका, पीछा करना पड़ा हो? नहीं, इसमें हम लोग चालान अभी कर देते हैं और अलग अलग जगहों पे हम कर रहे हैं, समय और स्थान बदल के कर रहे हैं। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आदमी जो है रोड डिसिप्लिन का पालन करता है और बहुत ही स्लो गाड़ी चलाता है। इससे दुर्घटनाओं में भी कमी आ रही है और फैटिलिटीज़ में भी आ रही है। शहरवासियों से क्या अपील? शहरवासियों से यही अपील है कि ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। लेन ड्राइविंग का कल्चर जो है वो हमें आगरा में लाने की आवश्यकता है, खासकर इस समय, क्योंकि कई जगहों पे निर्माण कार्य चल रहा है, जैसे नमामि गंगे है, सीएम ग्रिड्स है, मेट्रो है। अगर आप लेन ड्राइविंग नहीं करेंगे, आपको लगेगा कि मैं अपना समय बचा रहा हूँ, पर इवेंचुअली सबका समय व्यर्थ हो रहा है। तो आप बिल्कुल लेन ड्राइविंग का पालन करें, नियमों का पालन करें, स्पीड में गाड़ी चलाएं, जो स्पीड लिमिट है उसी में गाड़ी चलाएं
और इसके लिए हम गूगल मैप से भी आपको दिखा रहे हैं कि उस पर्टिकुलर रोड की स्पीड लिमिट क्या है। कहीं पे अगर कोई समस्या आती है वो भी हम लोग रोड हैजर्ड की तरह दिखाते हैं गूगल मैप्स। तो उसको यूज़ करें आप लोग गूगल के साथ लगातार समन्वय स्थापित करें। हम लगातार इस डेटा को अपडेट करते रहते हैं, उसको यूज़ करके ट्रैफिक नियमों का पालन करें। कोई समस्या हो तो तत्काल हमें सूचित करें, हम उस पर कार्रवाई करें। सोनम जी, एक आखिरी सवाल। सैटरडे और संडे भारी रश रहता है, बाहर से टूरिस्ट आता है, तो किस तरह की कवायदे रहती हैं? क्या उनमें भी कभी ओवर स्पीडिंग के मामले नजर आते हैं? देखिए, टूरिज़्म का सीज़न अभी वैसे तो नहीं है नहीं। और मुख्यतः अभी दक्षिण भारत और महाराष्ट्र या ऐसे राज्यों से ही लोग आ रहे हैं। विदेशी सैलानी भी कम है, परंतु सितंबर के बाद ये समस्या है। तो उसको लेकर हम लोगों ने जुडिशियल ग्राम में भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, तो एक तो हमने सेल्फी पॉइंट के पास गोल्फ कार्ट हमको शिफ्ट किया। इसके अलावा हम आगरा जो किला है उसके पास भी हम व्यवस्था बनाएंगे। और ये बहुत ज़रूरी है कि बाहर से भी जो लोग आ रहे हैं उनके लिए हमने पिछले वर्ष पर्यटक पर्थ की व्यवस्था की थी। QR कोड माध्यम से आपको रास्ता पता चल जाता था किस रास्ते से जाना है। खास करके ताजमहल तो लोग आते थे, फतेहपुर सीकरी लोग नहीं जाते थे, तो वो भी उनको रास्ता दिखाते थे किस रास्ते से वो जाए। तो ये सारी व्यवस्था हम दोबारा लागू करेंगे इस और गूगल मैप्स में भी इसको शो करेंगे, ताकि क्योंकि आगरा वासियों को तो फिर भी पता रहता है, बाहर के लोगों को नहीं पता रहता है। तो उसके लिए पूरी व्यवस्था की जाएगी ताकि किसी तरह की कोई समस्या ना आए। फिलहाल ये हमारे साथ थे DCP ट्रैफिक सोनम कुमार जी। उनका साफ तौर से कहना है कि सुरक्षित अगर सड़क पर चलना है तो रश ड्राइविंग बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आपकी जान की कीमत आपके परिवार के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। फिलहाल ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, सुरक्षित वाहन चलाइए और सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंचिए। अपने साथी पीयूष के साथ सत्येंद्र कुशवाहा, आगरा।